हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेवी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम्स यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं आज मेरे पास। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम पढ़ चुके थे और इसलिए कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे तो मैंने इसमें बीच बीच में डाल दिए हैं जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है ना? उन क्वेश्चंस को कर लेना, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करना। एक तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, पक्का आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। अरे डायमीटर वाले और व्हील्स वाले कितने सारे क्वेश्चन किए थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले, है ना। और एक ये क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लेंगे, है ना, ये करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन x minus y is equal to x minus y minus 2 is equal to 0 divides the line segment joining 3 minus 1 and 8 9 in the ratio, वो आपसे फाइंड करना है कितना रेशियो होगा। ठीक है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा सारे लोग। मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3, -1, 3, -1। एक ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 8, 9। ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी, उस लाइन को बीच में से ये एक लाइन क्रॉस कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन है x minus y minus 2 is equal to 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनी थी, उस लाइन को इस लाइन ने काटा। मान लीजिए यहाँ P पॉइंट पर काट दिया। तो किस रेशियो में काट रहा है, वो रेशियो आपको फाइंड करना है। किस रेशियो में काटा? मान लीजिए m:n के रेशियो में काटा, k:1 मान लीजिए। मान लीजिए किस रेशियो में काटा, k:1 के रेशियो में काटा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x, y मान लीजिए। ठीक है बच्चों? तो सारे बच्चों को पता है, इसको हम x1 y1 लेट कर लेते हैं। ये x2 और y2 होता है, जो रेशियो है उसे m और n मानते हैं, है ना। तो सारे बच्चों को बीच का पॉइंट जो P वाला है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है? क्या फॉर्मूला था बता दीजिए। x वाला पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x वाला पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x कोऑर्डिनेट याद है कि नहीं याद है सारे बच्चों को? हाथ ऊपर कर दीजिए, करिए, हाथ ऊपर कर दिया करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कितना था बोलिए? mx2 + nx1 / m + n, यही तो था, है ना। तो कितना निकलेगा बोलिए? m का मतलब k, x2 का मतलब 8, n का मतलब 1, x1 का मतलब 3 अपॉन m + n का मतलब k + 1। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं कि x वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8k + 3 अपॉन k + 1। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? my2 + ny1 अपॉन m + n। आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना बनेगा बता दीजिए। m कितना बोलिए? k, और y2 कितना है? 9 प्लस n कितना है? n 1, और y1 कितना है? -1 अपॉन m + n कितना होगा? k + 1। आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन बताएगा यहाँ से ये y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 9k -1 और नीचे k + 1। तो इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपने x, y माने थे, उसके कोऑर्डिनेट कितने निकल के आएंगे बता दीजिए। कौन बता रहा मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे x का मतलब 8k + 3 अपॉन k + 1, और y का मतलब कितना? 9k -1 अपॉन k + 1। ये आ गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए।
सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो P वाला पॉइंट है, सबको P वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रहा P पॉइंट, ये P वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये तो इस लाइन के ऊपर भी है कि नहीं है? शादी करवाने वाला देखा है, बीच वाला देखा है ना, जो बीच वाला इंसान होता है, लड़के वाले लड़की वाला दोनों को मिलाता है आपस में। हाँ भाई, दोनों फैमिली को जानता है, वो किसी भी घर में जाके दावत खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो ऐसे ही जो P पॉइंट है इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो यानी कि ये वाले पॉइंट जो है इस वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। तो क्या लिख देंगे? P लाइज ऑन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, आप चाहो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो। 9th क्लास पढ़ी थी, a,2 लाइज ऑन दिस लाइन, तो x के प्लेस पर a, y के प्लेस पर 2 पुट कर देते थे, नहीं कर देते थे? तो ऐसे ही ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब x के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, y के प्लेस पर लिखेंगे 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आ गया कि नहीं आ गया? एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बोलिए? k प्लस 1, ये हो जाएगा 8k प्लस 3 और माइनस का हो जाएगा 9k और प्लस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। तो कितना बचा बच्चों? कितना बच गया बता दीजिए? ये बचेगा माइनस का k बचेगा, प्लस का 4 बचेगा अपॉन k प्लस 1 बचेगा और इधर बचेगा 2। आप चाहो तो इसके नीचे 1 लिख के ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो मुझे बता दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा। इधर 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा बेटा 2k प्लस का 2। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चों? माइनस का k और प्लस का 4। पीडी सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए पीडी सर। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, कितना? 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 4। इसको इधर भेज देंगे, ये 3k हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे 2 बचेगा, तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। प्यारे बच्चों कितना रेशियो हो गया बता दीजिए? 2:3। तो 2:3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? मुझे ढंग से बता दीजिए। जैन साहब आ गया कि नहीं आ गया? परी सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गीता आया बेटा? सबको आया कि नहीं आया? ढंग से बता दीजिए, सारे की सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, नोट कर लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, ठीक है बच्चों? सबको आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये रहा। ये मिनट एंड वाला क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हैंड रेज जरूर किया करिए कि यस सर मुझे आता है, परेशान मत होइए आप, सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे, परेशान होने की बात नहीं है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा बेटा ये वाला। तो इसमें लिखा है which of the following on y axis is equidistant from the point 5 minus 2 and minus 3 2। देखो आपको मैंने एक नोट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था बता दीजिए? क्या नोट लिखवाया था? कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर है उसका y 0 होगा और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है उसका x 0 होगा। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया सबको? तो ये पॉइंट y एक्सिस पे है, पक्का इसका x 0 होगा। इसमें A, B, C, D चार ऑप्शंस में x 0 दिया हुआ है। बाई चांस कभी किसी में x 0 ना दिया हो तो मान लीजिए वो तो वैसे ही हट गया है ना, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं है ना। लेकिन इसमें ये अच्छे क्वेश्चन है इसलिए इसमें सारे के सारे ऑप्शन में 0 ही दिया है, ठीक है ना। तो देखिए कोई पॉइंट था y एक्सिस के ऊपर था, तो क्या लिखेंगे बच्चों? लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी, P मान लीजिए, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, सॉरी y एक्सिस के ऊपर है, तो x तो 0 होगा और ये y होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, तो यानी कि ये जो P वाला पॉइंट है, P वाला जो पॉइंट है, ये P वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मैंने 0, y मान लिए थे, ये इस वाले से और इस वाले से बराबर डिस्टेंस पे है।
तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए वाले के 5 - 2 और बी वाले के कितने हैं बेटा -3 2। ध्यान से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट को ध्यान से देख लिया करिए, बाई चांस आप माइनस प्लस भूल गए होंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सेम लेंथ है तो पक्का इनका डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, किस दिन काम आएगा। आ गया कि नहीं आ गया, इनका डिस्टेंस सेम होगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे, AP = BP होगा, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, यहां भी स्क्वायर लगा देता हूं, यहां भी स्क्वायर लगा देता हूं। बताइए क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट रहा है, स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है बेटा, AP का डिस्टेंस निकालिए, क्या लिखेंगे बोलिए, 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का इसका -2 - 5 -2 - 5 का होल स्क्वायर। अब BP का डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलिए, 0 - 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सबको आ रहा है? हितेश आया, समीर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। चौधरी साहब पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब सॉल्व करेंगे ये 25 हो जाएगा। इसका जब ओपन करेंगे स्क्वायर तो ये कितना आएगा, a² + b² + 2ab यानी कि 4y ये आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए y² से ये y² कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कुछ कटना है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटना है ना। तो ये 9 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो 16 बचेंगे, है ना, 16 बचेंगे और इसको उठा के इधर भेज देंगे तो माइनस का 8y हो जाएगा, है ना। 2 से काट देंगे तो माइनस का 2 = y। y की वैल्यू -2 आ गई, x तो 0 था ही और y की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए -2। तो ये 0, -2 पॉइंट होगा, दैट इज ऑप्शन डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का बता दीजिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है 0, y लिख दीजिए। कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है x, 0 लिख दीजिए। अब 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है तो इन दोनों से डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वल रख दीजिए, सॉल्व करते जाइए, आराम से आपका आंसर आएगा। पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है बेटा, और आप सारे बच्चे जानते हैं सर्कमफ्रेंस ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ a, b is the midpoint of the segment joining the points a 10 - 6 and b k4 and a - 2b is equal to 18, then the value of k will be, k की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखेंगे सारे लोग इस क्वेश्चन को, कितना दिया बता दीजिए। a, b is the midpoint of the line segment joining a and b, a और b को ज्वाइन करके जो लाइन बनी थी उसका मिडपॉइंट a, b है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, मैं फिगर बना के दे रहा हूं आपको। ये a वाला पॉइंट है 10, -6, 10, -6 और एक ये b वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट थे k, 4, आ गया कि नहीं आ गया, k, 4। अब AB इज द मिड पॉइंट, तो इसका जो मिड पॉइंट है P मान लीजिए वो AB का मिड पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज A, B। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। अब a - 2b = 18 है, अगर a - 2b की वैल्यू 18 है तो आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी बात है यार, देखो P, A, B is the midpoint of AB। ये AB का मिड पॉइंट है कि नहीं है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला सारे बच्चों को आता है, कैसे निकालते हैं बोलिए। ये जो बीच वाला A, B है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x वाला प्लस x वाला अपॉन 2, y वाला और ये y वाला अपॉन 2, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा,
a इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, a इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए 10 प्लस के अपॉन 2 और b वाला कितना हो गया बोलिए, b वाला ये बचा माइनस का 2 बचेगा ना ऊपर, माइनस का 2 अपॉन 2 दैट इज -1 बचेगा। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, माइनस का 1 ही तो बचेगा। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है आपको, क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखी है a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, ध्यान से देखिए, बट a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो a के प्लेस पर तो लिख देंगे 10 प्लस के अपॉन 2 माइनस का 2, b के प्लेस पर लिख देंगे -1 और ये कितना हो गया 18, तो 10 प्लस के अपॉन 2, ये प्लस का 2 हो गया ना बेटा, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, प्लस का 2 हो गया कि नहीं हो गया, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा दैट इज 16 बचेगा। अब इसके नीचे 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ गया है, ये आ जाएगा 10 प्लस के इज इक्वल टू 32, तो k इज इक्वल टू कितना बच गया 10 माइनस कर देंगे 32 में से 10 माइनस कर देंगे दैट इज 22। किस बच्चे को आ गया है k की वैल्यू 22, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पक्का सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया, जल्दी से हैंड ऊपर कर दीजिए। व्याख्या, विवेक, वैभव, ट्रिपल वी तीनों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करिए। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कंट्रोल में होगा, पक्का प्रॉमिस कर सकता हूं मैं आपसे, अगर आप एक सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन नोट करिए इस क्वेश्चन को, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यू कैन डू इट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बता दीजिए, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, हाथ उठा दिया करिए सारे बच्चे के, यस सर मैं कर सकता हूं, बस कोई करे चाहे ना करे मुझे तो आता है भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है, मुझे तो आता है भाई, आता है कि नहीं आता है बता दीजिए, आता है कि नहीं आता है बता दीजिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है आपके सामने, निकाल पाएंगे इसको। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब सीधा सीधा, अरे ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, कितना दिया है बोलिए, a 1 - 2, a वाला 1 और -2, और ये है b वाला कितना बच्चों, b वाला कितना बच्चों -3 4। इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 टुकड़े करने हैं, इसके बीच में से काट के इक्वल साइज की होनी चाहिए, तो पक्का ये वाला 1:2 के रेशियो में काटेगा और ये वाला 2:1 के रेशियो में काटेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर अपने घर ले जाइए। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। इसमें लिखा है बेटा, if two adjacent vertices of a parallelogram are 3 2 and -1 0 and the diagonal intersect at 2, -5, then find the coordinate of the other two vertex। बाकी के दो वर्टेक्स बचे उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपको याद होगा मैंने क्लास में एक बात बोली थी, पैरेललोग्राम वाला कोई भी क्वेश्चन होगा सेक्शन फॉर्मूला में एक वर्टेक्स गायब हो गया होगा या मिसिंग टर्म्स होंगे, उसमें ए बी कुछ लिख रहा होगा या डायगोनल पूछा हुआ, डायगोनल का मिड पॉइंट पूछा होगा। ए की प्रॉपर्टी लगाइए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सेम होता है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज सेम। आगे कि नहीं आ गया, क्लास 9th में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होनी चाहिए। याद है कि नहीं याद है बता दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं याद है ना, आज से याद रख लो। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, इसका मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज सेम। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए जरा, फिगर बनाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है बेटा, ठीक है, तो दिस इज ए, डायगोनल कितने थे, 2 adjacent vertices of parallelogram are 3 2। adjacent का मतलब बगल बगल वाले, पड़ोस पड़ोस वाले, ये वाले 3 2 और -1 0। C वाला और D वाला पता नहीं है ना, आप इसे x1, y1 और इसे x2, y2 मान लीजिए, मान लिया कि नहीं मान लिया बता दीजिए। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5, और जो डायगोनल्स हैं इसका एक डायगोनल जेरा, दूसरा डायगोनल जेरा कहां पर इंटरसेक्ट करना है बोलिए, O पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट कितने बोलिए, 2, -5। कितने कोऑर्डिनेट बोलिए,
2, -5। ये डायगोनल हो गए कि नहीं हो गए? तो अब ये कह रहा है कि बताइए बाकी जो वर्टेक्सेस बचे उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, जो वर्टेक्सेस बचे उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको समझ में? ठीक है ना, जो वर्टेक्सेस बचे हैं उनके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए, प्रॉपर्टी लिखनी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना। क्या मतलब होता है इसका? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। आ गया कि नहीं आ गया बता रही? तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? XS वाले प्लस करो अपॉन 2, YY वाले प्लस करो अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर का निकालो जरा, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कितना निकला बता दो। मिड पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ AC लिख दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ AC क्वेश्चन में आपको दे रखा था, कितना दे रखा था? 2, -5 ऐसे दे रखा था, है ना। तो आप इसको 2, -5 लिख दीजिए, है ना। 2, -5 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 + x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2 + y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5। तो यहां से अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 और 3 माइनस हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1। y1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? -10 और -2 दैट इज -12। तो इसका मतलब 1, -12। 1, -12 देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, सी ऑप्शन है। 1, -12 इसी में दे रखा है, बाकी किसी में है ही नहीं है। तो जो दूसरा वाला है इसी टाइप से आप उसको अपने आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोलिए? मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD का जो मिड पॉइंट है वो भी 2, -5 ही है। आ गया कि नहीं आ गया? कितना मिड पॉइंट है इसका बोलो बेटा? 2, -5। जैसे मैंने ये निकाला वो निकाल लेना, तो पक्का आंसर आपका 5, -10 ही आएगा, क्योंकि 1, -12 तुमने निकाल ही लिया ना। तो वो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पॉइंट ऑन y एक्सिस, उसमें x 0 लिखा था। दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसमें y 0 होगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी नहीं होता और पाकिस्तान में हिंदुस्तानी नहीं होता। तो x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जिन्हें x एक्सिस बोल दिया है तो इसका मतलब y 0 हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी P, x एक्सिस पे है ना, तो x, 0 लिखेंगे, है ना। और जब x, 0 लिखेंगे, P वाला x, 0 लिखेंगे तो ये बाकी के दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होगा। और बाकी के दोनों पॉइंट कौन कौन से थे? -1, 0 एक तो, और जो दूसरा वाला था 5, 0 कितना होगा बोलिए? 5, 0। तो पक्का इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा बोलिए? सेम होगा। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? सेम होगा। तो आप AP इज इक्वल टू BP लिखिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था उस टाइप से इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना। x की वैल्यू निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? x एक्सिस पे है ना, y 0 होगा, y 0 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D ये तो वैसे ही गायब हो गए, क्योंकि इसमें y की वैल्यू इस पर 0 नहीं लिखा हुआ है। अब बाकी A और C इन दोनों में से एक रह गया, वो सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? देखो AP का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। BP निकालेंगे तो कितना होगा बोलिए? x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। खोल दीजिए जरा इसको, कितना आंसर आएगा? a² + b² + 2ab। ये होगा कितना बता दीजिए?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 12x, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो 24 बचेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। आ गया कि नहीं आ गया? 2, 0 दैट इज ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, ठीक है ना बेटा? ऑप्शन ए होगा इसका। सबको पक्का ढंग से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तनो, ए तनो, तनो पक्का आ रहा है बेटा? पक्का बता तनो। खुशी आ गया? एलजी बोलो बेटा। If the distance of P x, y from a, 2 and -2, 6 are equal, then इस P वाले पॉइंट का डिस्टेंस, देखो मैं फिगर बना के दिखाता जा रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। P वाला पॉइंट था x, y, इसका डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ सेम है। कौन कौन से दो पॉइंट थे? एक 62, एक था 62, B वाला दूसरा था -26, -62 और -26। आ गया कि नहीं आ गया? इसका डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में बोला है इसका डिस्टेंस बराबर है दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। स्क्वायरिंग कर देंगे तो दोनों का सेम लेंथ आएगी। तो क्या लिख देंगे बोलिए? x - 6 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। BP कैसे निकालेंगे? x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करिए, कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा बोलिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसको सॉल्व करिए बेटा, कितना आ रहा है बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4x हो जाएगा। इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा? ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। और कुछ कटने वाला है? और कुछ कटने वाला है तो बता दो मुझे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये बचा केवल हमारे पास, एक ये बचा है ना। तो एक काम करिए, x वाले साहब एक तरफ कर दो और y वाले सारे। इस वाले x को उठा के मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, 4x पहले से है ये, है ना। अब इस y को उठा के मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस का 12y तो पहले से है ये भी मैंने लिख दिया, 4x भी मैंने लिख दिया और ये भी मैंने सब इधर भेज। यहाँ कितना बचा? ये 36 है, ये 36 से 36 दोनों सेम साइन के हैं, कट गए। यहाँ पर क्या बचेगा बता दीजिए? 0 बच गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 0 बच गया। तो अब क्या लिख सकते हैं? ये भी x है और ये भी x है, 16x हो गया ये, और ये माइनस का 8y बचेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसमें से अगर आप 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस y, 8 0 में घुस गया तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो या फिर 2x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। ऑप्शन में 2x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, ऑप्शन बी। 2x इज इक्वल टू y ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? तो दिस इज द राइट आंसर। पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए मुझे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बता दीजिए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्के तरीके से आ गया कि नहीं आ गया? पक्के तरीके से आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल दीजिए, स्पीड से। आ गया? बोलो। नेक्स्ट, देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 6,5 एंड B 4y इन द रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू कितनी होगी? कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। रेशियो दिया हुआ है, सिंपल सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला लगाना है बस। P वाला पॉइंट लिखा हुआ है, P वाला, और A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बनी थी, मान लीजिए ये एक A वाला पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट है, A वाला पॉइंट है 6,5 और ये B वाला पॉइंट है 4y।
है ना। इन दोनों को बीच में एक पॉइंट था, ये P मान लीजिए इसको 6,2 है ना, 6,2 है और 3:1 के रेशियो में काट रहा है, रेशियो भी दे दिया है। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है यानी कि ये निकालना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बता दीजिए, आपको अच्छे से पता है, मैंने बोला था इसको x1 y1 माना करो, इसको x2 y2 माना करो, ये रेशियो है m और n होगा और ये हमेशा x, y होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये y2 में यूज हो रही है, y2 में यूज हो रही है, y2 में, तो इसका मतलब y वाला फॉर्मूला लगाना है। y वाला फॉर्मूला कितना होगा बोलो, y का फॉर्मूला कितना होगा बोलो बच्चों, y का फॉर्मूला कितना था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही तो था। y की वैल्यू कितनी है बोलो 2, ठीक है ना, m कितना है 3, y2 कितना है y प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n का मतलब कितना हुआ 3 प्लस 1, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 2 = 3y प्लस कितना हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 5 = 8, 3y इसको उठा के इधर भेज देंगे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, द फर्स्ट नेचुरल नंबर। आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को, बहुत ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, बहुत ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, पक्का आ रहा है। रिधिमा, ए रिधिमा आया कि नहीं आया बता, पक्का, रिधि आया कि नहीं आया बोलो बेटा, अंजी, ए अंजी आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक और सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपके सामने रखा हुआ है। What is the ratio in which the line segment joining A 3 and B -2 7 is divided by x axis? देखो, अरे भाई अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, एक लाइन थी जो A और B दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी थी उसको काट रही थी, इसमें भी काट रही है, एक्स एक्सिस काट रही है। एक्स एक्सिस भी तो लाइन ही होती है, एक्स एक्सिस भी तो लाइन ही होती है, कोई अलग चीज थोड़ी है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से करना पड़ेगा। देखो जरा, एक पॉइंट है मेरे पास A, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 - 3, और एक ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है -2 7, -2, 7 है ना। इस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसको बीच में काटा, और किसने काटा, एक्स एक्सिस ने काटा। तो पक्का एक्स एक्सिस ने काटा है, जिस पॉइंट पर भी काटा होगा, जिस पॉइंट पर भी काटा होगा, जिस पॉइंट पर भी काटा वो पक्का एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना। अरे एक्स एक्सिस काट रहा है तो किसी पॉइंट पर काट रहा होगा ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा ना। एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, x, 0 की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बोलिए, x, 0 की फॉर्म में, क्योंकि एक्स एक्सिस है, पक्का y 0 होगा। परेशान होने की बात नहीं है बिल्कुल भी, एक्स एक्सिस पे y 0। तो ये x1 y1 मानते हैं हम लोग, ये x2 y2 मानते हैं, और बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको हम x और y मानते हैं, है ना। किस रेशियो में काट रहा है, रेशियो नहीं पता, इसको k:1 मान लीजिए, ठीक है कि ठीक है। रेशियो k:1 माना है, यानी कि m और n के प्लेस पे जो होगा वो k:1 होगा। तो यहां पर लिख देंगे बेटा, लेट द रेशियो बी k:1। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए आप, y वाला लगा दीजिए, y वाला, क्योंकि x वाला लगाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है, पता नहीं क्या है इसके प्लेस पे। y वाला लगाएंगे तो y के प्लेस पे आपको पता है 0 है, y की वैल्यू तो जानते हैं ना। तो y का फॉर्मूला लगाइए, कितना फॉर्मूला होगा बोलिए, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोबारा बोलिए, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद हो गया कि नहीं याद हो गया बता दीजिए, सारे बच्चों को याद हो गया। तो चलिए क्या लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, m का मतलब
k, y2 का मतलब 7 n, y1 का मतलब -3 अपॉन m प्लस n का मतलब k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 में चला जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7k -3 0, k इज इक्वल टू 3/7। तो जो रेशियो आएगा दैट इज 3:7। 3:7 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया भैया? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का सारे लोगों को आ रहा है? ढंग से बता दीजिए। समीर आया भैया? आ रहा है बेटा? समीर, प्रखर को आ गया कि नहीं आ गया? प्रखर सबको आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे सामने, पढ़ेंगे सारे बच्चे, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में भाई क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? इफ द पॉइंट P k, 0 divides the line segment joining A 2 - 2 and B -4 7 in the ratio 1:2, the value of k is। ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया था, उसी टाइप से है ना। जैसे उसने बोला था x एक्सिस काट रहा है तो हमने x, 0 लिख दिया था ना, x, 0 लिख दिया था ना। ऐसे ही इसमें P k, 0 काट रहा है तो मतलब जो x, 0 था ये k, 0 हो गया। इसी टाइप से निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? आपकी हेल्प के लिए मैं जो फिगर बना दे रहा हूं, एक पॉइंट था ये A और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2, -2 और एक ये पॉइंट था B है ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे -7, 4 आ गया कि नहीं आ गया? -7, 4 इन द रेशियो 1:2। तो इसके बीच में जो ये पॉइंट है ना, ये 1:2 के रेशियो में काट रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हैं कितने? k, 0। तो वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू निकालनी देखो, x1 y1 x2 y2, ये m और n, k यानी कि x का फॉर्मूला लगा दो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x का मतलब k, सॉल्व कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा। m का मतलब 1, x2 का मतलब -7, n का मतलब 2, x1 का मतलब 2 अपॉन m प्लस n का मतलब 1 + 2। ये तो आंसर ही आ गया। कितना आ गया बता दो? माइनस का 3 बचेगा ऊपर और 3 बचेगा नीचे, दैट इज -1। ऑप्शन डी आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन डी -1 आ गया। सारे बच्चों को पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बता दीजिए मुझे। ढंग से आ जाना चाहिए सारे लोगों को। पक्का प्रॉमिस कर सकते हैं आप लोग मुझसे? हैंड रेज कर सकते हैं। परी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का? दीक्षा आया बेटा? रिची सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए इस क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके लिए अच्छे से पता है आपको, क्योंकि ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है। कर पाएंगे? पक्का आ रहा है ना? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन। कितना इजी है भाई। किस किस को आता है अच्छा बताइए। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है? इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन सारे बच्चे जानते हैं 0 0 होता है और -12,5 आपको दिया हुआ है। तो मतलब 0 0 का डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से -12,5 से। अपने आप निकाल लेंगे ना? 13 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा बता दीजिए? 13। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाला अगेन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए। मैंने बोला था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले या एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए मिक्स करके इसमें दे दिए थे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the coordinate of the point P of the line segment joining A 1 2 and B 6 7 such that AP is equal to 2/3 AB? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए जरा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ठीक है ना। इसमें लिखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। एक P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए मुझे। लेकिन ये P पॉइंट है कौन सा? ऑन द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा हुआ है। कौन से लाइन सेगमेंट पे रखा हुआ है?
ज्वाइनिंग A12 एंड B67, जो A12 को और B67 को ज्वाइन करके बना था उसके ऊपर रखा हुआ है। देखिए ये एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं कितने 1 2, एक ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 7, आ गया कि नहीं आ गया, A12 B कितना है 6 7, इसको बीच में एक पॉइंट था P जो इसको काट रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और आपको इसने दिया हुआ है, क्या दिया है बता दीजिए, इसने बोला है कि AP इज इक्वल टू 2/3 AB, तो क्या रेशियो 2:3 दे रखा है। अगर सारे बच्चों को रेशियो पता होता है तो सीधे mx2 nx1 वाला फॉर्मूला x, y वाला लगा के फटाफट से रेशियो निकाल देंगे, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, निकाल देंगे। क्या ये रेशियो 2:3 है? गलत जवाब, 2:3 नहीं है। अगर ये ऐसे होता AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/3, तब हम इसको 2:3 कह सकते थे, यानी कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ जब होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसको उठा के इसके नीचे भेज दूं, इसको उठा के इसके नीचे भेज दूं यहाँ पे, तो ये एक तरह से आपको AP अपॉन AB की वैल्यू दी है, AP अपॉन AB, ओ बेटे ऐसे दिया है, तो ये थोड़ी रेशियो है, दिस इज नॉट द रेशियो, दिस इज नॉट द रेशियो, ये रेशियो सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, सही रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो सही रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए जरा, आपको AP अपॉन PV की वैल्यू निकालनी है, क्या की वैल्यू निकालनी है बोलो, AP अपॉन PV की, वही आपका सही रेशियो माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इज इक्वल टू कितना बोलो, 2/3 AB, 2/3 AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3AP इज इक्वल टू कितना दिया था, AP इज इक्वल टू 2/3 AB, 2/3 ये AB है, AP इज इक्वल टू 2/3 AB, तो ये इधर चला गया, यहाँ पे बचेगा 2AB, है ना, तो 3AP इज इक्वल टू 2AB, AB को हटा के लिख सकते हैं AP प्लस PV, है ना, तो ये हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू 2AP प्लस का 2PV, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो AP बचेगा, 3AP माइनस 2AP, AP बचा, और ये होगा 2PV, है ना, तो इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, AP अपॉन PV, यहाँ पर 2 है, अपने आप 1 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये रेशियो 2/1 हुआ, AP अपॉन PV, ऐसे करके मैंने चेक किया 2/1 आ गया, यही सही रेशियो है। अब तो देख लेंगे सर इसको, अब तो देख लेंगे इसको, ये M1 मतलब MN रेशियो आ गया, ये x1 y1 ये x2 y2 आ गया, तो P वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं आसानी से, अब आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेना, x का फॉर्मूला अपने आप लगाइए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n निकाल देना, और y वाला निकालेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो इस तरह से आ जाएगा आपका y। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बता दीजिए, सब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पहले बता दीजिए किस किस का आंसर आ गया। अरे अब तक तो आंसर भी आ गया होगा, सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सारे लोगों को आ रहा है, बोल दीजिए, पक्का बोल दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए सर आ गया, ठीक है कि नहीं ठीक है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल दीजिए। अर्पित, ए अर्पित आया कि नहीं आया बेटा, अनुरोध आ गया सबको। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना था, निकाल लेंगे ना इसका आंसर सारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, चलिए ओके ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा। टुमारो वी विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन। सब समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बच्चों को, सबको आता जा रहा है ना। प्लीज बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए और लर्न करते रहिए। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों,
गुड नाइट।